भगवान सभी पर समान कृपा नहीं करते, तो गुरुजी क्या भगवान भी रिश्वतखोर है? बताने की कृपा करें। भगवान सभी पर समान कृपा नहीं करते, तो क्या भगवान रिश्वतखोर हैं? बताने की कृपा करें। देखिए, ये समझने का फर्क है। भगवान न तो रिश्वतखोर है और न भगवान को कुछ चाहिए। पक्की करो इस चीज़ को, आज कन्फर्म कर लो। यदि तुम भगवान को मानते हो, पहले तो ये देखना कि भगवान किस चीज़ को मानते हैं। मैंने कहा सूर्य भी भगवान है और जल या पांचों तत्व भी क्या है? भगवान है। प्रकृति वनस्पति सब क्या है? भगवान है, जिन पर हम डिपेंड हैं, निर्भर हैं, जिनसे हमारा जीवन चल रहा है। ठीक है जी। किसी न किसी प्रकार से ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, परम उपयोगी है। अब परमात्मा को भगवान कहे तो वहाँ हमने आपको ये चीज़ भी आपको बताई, समझ आई कि वो एक है, वो पूर्ण परमात्मा है। वो अनेक नहीं हो सकता, उसके नाम अनेक हो सकते हैं, विभिन्न नाम है। एको सदव विप्रा बहुधा वदंती, वो सत्य एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति एकम सदम विप्रा बहुधा वदंती। विप्रा मानी विद्वान लोग हैं, वो अनेक प्रकार से कहते हैं, अनेक प्रकार के नाम लेते हैं, लेकिन है क्या? वो एक। वेदों की बात बता रहा हूँ। और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। होगी क्लियर? नाम कोई कुछ भी रख ले भाई, वो तो एक अलग बात है, अगले का है, उस पर निर्भर है कि साधक उसको किस प्रकार से बज रहा है। अब सूरदास जी थे, वो सखा रूप में बज रहे थे कि नहीं? मित्र रूप में। सुदामा किस रूप में बज रहा था? मित्र रूप में। वो तो उसने आपका काम है उसका। परमात्मा अपनी जगह मूल है, वो एक है, परमता तत्व है। अब ये हुआ कि वो रिश्वतखोर कैसे हो सकता है? और वो समदर्शी है। समदर्शी है, नाम तिहारो सा हो तो पार करो प्रभु जी मोरे अवगुण चित। सबको समान देखने वाला है, फिर वो किसी पर ज़्यादा कृपा, किसी पे कम करता है। ये आप जी का प्रश्न है। तो देखिए, सुनिए, ये हमें दिखाई दे रहा है, जो चीज़ छुप रही है, जिसकी ओट हो रही, उसको हम नहीं देखते। हम यूं तो समान हैं, लेकिन क्या हमारे कर्म समान हैं? या तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जैसा कर्म करे तैसा फल चखा, ये कहा है। ये क्लियर है भाई। कर्म तो हमारे समान नहीं है। परमात्मा हमारी रिश्वत की ये नहीं देखता। परमात्मा और चाहे हम और आप हो, किसी चीज को किसी में डालना है तो क्या देखते हैं? पात्र देखते हैं। परमात्मा पात्र देखता है कि ये इस चीज के योग्य है या नहीं है, कृपा के योग्य है या नहीं है, किस प्रकार की कृपा करनी है। अगले के समझ में नहीं आए, पूरा परिवार नष्ट कर दिया गया, फिर कहा भगवान मेरे साथ ये क्या क्या कही? उद्धार तो इसमें ही है ना। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लाठी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। ये बड़ी गहरी बातें, इनको समझा रहा हूं, समझ लो। यदि ये कुबज झोंपड़ी जल जाएगी, काम और क्रोध, ये मेरा, ये तेरा, ये सारा बखेड़ा मिटेगा, तो मुक्ति होगी कि नहीं होगी? मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे ममता खत्म हो गई, हमारे सब कुछ खत्म होगा, मोह खत्म हो गया, तो कौन खत्म करेगा? वही खत्म करेगा, उसकी कृपा से होगा। हैं? हाँ, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। क्या करोगे? इसलिए इन बातों को विचार करो कि हम सब बराबर हैं भाई, ठीक है, सारे बराबर हैं। तो फिर कृपा कम ज़्यादा नहीं। कृपा कम ज़्यादा होने का मतलब है पात्र की ट्राई हो रही है, पात्र की जांच हो रही है। जो भक्ति कर रहा है, जो सेवा कर रहा है, जो परमार्थ कर रहा है, उस पर परमात्मा कृपा कर रहा है, नहीं कि रिश्वत ले रहा है। इसलिए कि भगवान को भक्ति प्यारी है। भगवान को प्रेम से रीझेगा, किससे बंधेगा? प्रेम के बंधने बंधेगा। प्रेमा भक्ति सबसे बड़ी चीज है। इसलिए परमात्मा कोई रिश्वत नहीं लेता, परमात्मा में कोई विकार नहीं है, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। हमारे समझने का फर्क है, विकार हमारे अंदर है, कमी हमारी भक्ति में है, हमारी आराधना में है, उपासना में है, साधना में है। हमारे अंदर कमियां हैं, उनके अनुसार विभिन्न प्रकार के फल हमें प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्रकार के। और परमात्मा में कोई विकार नहीं है। और वास्तव में परमात्मा तो समदृष्टि है, लेकिन हम समान नहीं हैं। हमारी भक्ति, हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा समान नहीं है, इसलिए फल भी असमान हैं, अलग अलग मिलते हैं। सतना सत्साई।